वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल My24 सुबह स्टडी पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हिंदी की जो प्रिपरेशन है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे अनुसार जो है, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप इस तरह से करोगे तो आई होप कि क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कर पाओगे। क्लियर। तो जो नए लोग हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए। क्लियर। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो भी कोई बात नहीं। क्लियर। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे बताया था कि जो जितने भी लेखक और उसके कहानी वगैरह दिए हैं ना, तो लेखक की जो निजी जानकारी थोड़ा बहुत जो है आप लोग जान लो, क्योंकि यहाँ तक कि आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि क्वेश्चन किस तरीके से अभी गद्य और पद्यांश के रूप में पूछा जाएगा। क्लियर। बट इतना मैंने अनुमान लगाया कि अगर क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए उसके मृत्यु या फिर जन्म या फिर कोई भी लेखक जो उसमें कहानी लिखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है। तो मैंने जो है उस वीडियो में ऐसा बताया था कि आप ये सब पढ़ोगे तो बात बन जाएगी। तो उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर आप ही वीडियो को तैयार कर दीजिए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने जो है वीडियो को प्रिपेयर किया हूँ और जहाँ तक फुल कोशिश किया हूँ कि आपको जानकारी परिपूर्ण मिल सके, और जिस लेखक की जानकारी मुझे नहीं मिली है मैं वहाँ पे आपको नहीं बताया हूँ। क्लियर। आई होप कि आपको यह वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। क्लियर। तो बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला है आपका प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखक में से एक थे। इनका मूलभूत नाम जो है धनपत राय, ठीक है। धनपत राय वाले प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता था। नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता था। उपन्यास जो है, उपन्यास सम्राट उपन्यास के क्षेत्र में योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। उपन्यास सम्राट जो है प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। बंगाल के विख्यात उपन्यासकार जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे। जन्म जो है आपका 31 जुलाई 1880 ईस्वी में ग्राम लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। मृत्यु इसका 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में है, ठीक है। और कार्य के क्षेत्र में जो है अध्यापक, लेखक, पत्रकार, विधा में जो है आपका कहानी और उपन्यास। विषय आपका हो गया सामाजिक और सबकी भाषा हिंदी हुआ करती है। क्लियर। ये थे कुछ निजी जानकारी प्रेमचंद के। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका रामचंद्र शुक्ला। इनका पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ठीक है। जन्म जो है आपका इसका 4 अक्टूबर 1884 में, अगुना जिला उत्तर प्रदेश, और मृत्यु 1941 ईस्वी में। इनके पिता का नाम जो है आपका पंडित चंद्रबली शुक्ल थे। कर्म की क्षेत्र से अगर आप देखें तो साहित्यकार, लेखक और निबंधकार भी थे। मुख्य रचनाएं अगर आप इसकी देखेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका। रामचंद्र शुक्ला जी के पिता ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में इन पर उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहा था, जोर दिया था, लेकिन ये पिता के आंखों से बचकर जो है यह हिंदी भी पढ़ा करते थे और एक हिंदी में जो है यह साहित्यकार, लेखक और निबंधकार में प्रसिद्ध हुए। शुक्ल जी की कृतियाँ जो हैं 3 प्रकार के हैं: मौलिक कृतियाँ, अद्वित कृतियाँ और संपादित कृतियाँ। शुक्ल जी ने प्रायः साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे। साहित्यिक निबंधों के 3 भाग किए जा सकते हैं। यह जो निबंध लिखते हैं उसके जो है 3 पार्ट जो है किए जा सकते हैं। सबसे पहला पार्ट अगर हम देखें तो सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध। इसके अंतर्गत जो है आपका कविता क्या है, यह एक निबंध है। काव्य में लोक मंगल की साधारणवस्था, ठीक है, यह भी एक निबंध है। इसका साधारणीकरण और व्यक्ति वैच्यवाद, ये भी एक निबंध है, ठीक है। अब अगर अगला इसका 2 पार्ट और देखेंगे हम। अगला है व्यवहारिक और आलोचनात्मक निबंध। इसके अंतर्गत जो निबंध आता है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि। और लास्ट है इसका मनोवैज्ञानिक निबंध। इसके अंतर्गत आता है आपका करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, क्रोध, लोभ, प्रीति आदि। ये जो है यह निबंध जो है आपका मनोवैज्ञानिक निबंध के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो भी है आपका
नेक्स्ट है आपका कुमार गंधर्व। इनका पूरा नाम शिवपुत्र सिद्धूरामैया कोमकाली। इनका जन्म जो है 8 अप्रैल 1924 ईस्वी में जो है आपका धारवाड़ कर्नाटक, और मृत्यु 12 जनवरी 1992 ईस्वी में देवास से मध्य प्रदेश में हुआ। भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। यह कुमार गंधर्व जो है आपके भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। प्रोफेसर देवधर और अंजनी बाई मालपेकर से संगीत की शिक्षा पाई इन्होंने। कर्म क्षेत्र अगर देखा जाए तो यह शास्त्रीय गायन यानी कि सिंगर थे। मुख्य रचनाएं अगर इसकी देखा जाए तो उड़ जाएंगे हंस अकेला, बोर चेता, झिनी झिनी चद्रिया और सुनता है गुरु ज्ञानी आदि, ये जो है इसकी मुख्य रचनाएं थी। प्रसिद्धि की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक यह थे। क्लियर, इसके बारे में इतना ही जानकारी मुझे मिला। अब चलते हैं नेक्स्ट है भोला पासवान शास्त्री। यह एक जो है भारतीय राजनेता थे जो बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। कार्यकाल सबसे अगर हम पहले देखा जाए तो यहाँ नीचे से ऊपर की ओर है। फरवरी 1968 से लेकर फरवरी 1968 में एक बार बने, दूसरा बार जून 1969 में बने, फिर तीसरा बार जो है 1971 से जून 1971 से आपका जनवरी 1972 तक जो है ये आपका बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जन्म की अगर हम बात करें तो 1914 ईस्वी में जन्म हुआ। बैरगच्ची यानी कि पूर्णिया जिला बिहार में जो है इनका जन्म हुआ। और राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीयता जो है इसका भारतीय है। इसके अबाउट जो जानकारी मुझे बस इतना ही मिला, इसलिए मैंने आपके साथ यही शेयर किया। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका सत्यजीत राय। इनका पूरा नाम सत्यजीत सुकुमार राय। जन्म जो है आपका 2 मई 1921 ईस्वी, जन्मभूमि कलकत्ता, यह बंगाली थे। मृत्यु 23 अप्रैल 1942 कोलकाता। कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करें तो फिल्म निर्माता, निर्देशक, गीतकार, साहित्यकार और चित्रकार भी थे। इनकी मुख्य फिल्में पाथेर पंचाली, अपूर संसार, अपराजितो, जलसा घर और अभियान आदि इत्यादि जो है इनके मुख्य फिल्में थे। पुरस्कार की अगर हम बात करें तो भारत रत्न, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी यह सम्मानित किए जा चुके हैं। विशेष योगदान की अगर हम बात करें तो विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाई। विश्व योगदान में अगर हम बात करें तो सत्यजीत राय जी ने जो है विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाई, और पुरस्कार जो है आपको यहाँ के सामने दिया हुआ है। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जन्म जो है 18 फरवरी 1925 ईस्वी में, जन्मभूमि गुजरात, अब पाकिस्तान में। कर्म क्षेत्र जो है अध्यापक, उपन्यासकार, कहानीकार और मुख्य रचनाएं अगर हम बात करें तो मुख्य रचनाएं आपका यहाँ पे देख लीजिए, एक साइड उपन्यास, एक साइड कहानी। तो उपन्यास में आपका डर से विछोरी, मित्रों, मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, यारों के यार, 3 पहाड़, दिलो दानिश, ये जो है इसके उपन्यास थे। और कहानी की अगर बात करें तो बादलों के घर, मेरी माँ कहाँ और सिक्का बदल गया, ये कहानी जो आपको पढ़नी है, सिक्का बदल गया। भाषा की अगर हम बात करें इसमें तो हिंदी, दिल्ली विश्वविद्यालय से जो इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की। कृष्ण सोबती ने 50 के दशक से जो है अपना लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने जो अपना लेखक कार्य जो है आपका 50 के दशक में जो है चालू कर दिया था। ठीक है, इनकी पहली कहानी लामा थी जो कि 1950 में प्रकाशित हुई थी। पुरस्कार उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि सम्मान और सलाका सम्मान, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुकी है। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट है फानेश्वर नाथ रेणु। इनका अन्य नाम जो है रेणु के नाम से भी जानते हैं। जन्म जो है 4 मार्च 1921 ईस्वी, जन्मभूमि पूर्णिया जिला बिहार, ये बिहार के हैं। ठीक है, तो इसे ज़्यादा ध्यान से देखिए, बिहार के हैं। मृत्यु 11 अप्रैल 1970 ईस्वी, कर्मभूमि बिहार। कर्म क्षेत्र जो है इसमें उपन्यासकार और लेखक, यह जो कार्य अगर उपन्यासकार और लेखक भी थे। मुख्य रचनाएं की अगर हम बात करें तो मैला आंचल 1954 में, प्रतीप परी कथा जो है 1957 में, जुलूस 1965 में, कितने चौराहे 1966 में इनके मुख्य रचनाएं हैं। विषय अगर हम बात करें तो कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज और संस्मरण रेखा चित्र भी थे। विशेष योगदान की अगर हम बात करें तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से योगदान दिया था। ठीक है, यह एक जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी अपनी पहचान बनाई और सत्ता के दमन और शोषण के विरोध आजीवन संघर्ष रहे। पुरस्कार की अगर हम बात करें तो उपाधि पद्मश्री से उपाधि जो है पुरस्कार इसको मिला गया। क्लियर,
अब चलते हैं नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 22 अगस्त 1922 में जन्मभूमि जमानी गांव होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश। मृत्यु 10 अगस्त 1995। मृत्यु स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश। कर्मभूमि की अगर हम बात करें तो भारत में है। इसका कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह एक लेखक और व्यंग्यकार है। ठीक है। मुख्य रचनाएं की अगर हम बात करें तो तब की बात और थी, बेईमानी की परत, भोला राम का जीवन, विकलांग श्रद्धा का दौरा, ज्वाला और जल आदि, यह जो है इसकी मुख्य रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। उनकी प्रमुख रचनाएं में सदाचार का तावीज प्रसिद्ध रचनाओं में से एक थी, जिसमें रिश्वत लेन देन के मनोविज्ञान को उन्होंने प्रमुखता के साथ पर उकेरा है। इनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है, जिससे पाठक यह महसूस करता है कि लेखक उसके सामने ही बैठा हो। यह इस तरह से अपने व्यंग्य और लेख लिखते हैं, अगर कोई पढ़ रहा हो तो उसे ऐसा लगता है कि लेखक यानी कि हरिशंकर परसाई जो है उसके सामने बैठ के वो बातचीत कर रहा हो। इस तरीके की इसकी लेखनी है। तो गाइज़, मुझसे जितना हो सके मुझे समय मिला, मैं जितना हो सके मैं आपके साथ शेयर किया। आई होप गाइज़ कि आपको पसंद आया होगा। इफ़ आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स है दिया हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछिए। और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हिंदी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्लियर? आप लोग ज़्यादा हेडेक मत लो यार एग्ज़ाम्स को। इतना एग्ज़ाम्स को अगर हेडेक लोगे तो भाई कैसे होगा ऐसे। ठीक है, तो शांति मन से प्रैक्टिस करो। ठीक है, मेरा भी बहुत सारा एग्ज़ाम्स है जो कि मुझे समय नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का। तो मुझसे जितना हो सके मैं जो है आपके साथ यहाँ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। क्लियर? आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।